रेखा गुप्ता ने भी क्या किया, जो भी लोनी में देखो वो बर्तन वगैरह बना के लोहे का बेच रहे थे, बना के उनकी झुग्गियां तोड़ दी। इलीगल था, वो बहुत टाइम से रह रहे थे। सुनो लीगल था, पर उनको थोड़ा सा टाइम देते ना, नोटिस देना चाहिए। ये नहीं ऐसे आपको लगता है ऐसा हो सकता है उनको नोटिस ना दिया हो, जाके बुलडोजर चला दिया हो? सुनो, इतने टाइम से उनको नोटिस दे रहे होंगे? नहीं दे रहे नोटिस, दे रहे होंगे, नहीं देते सर। अचानक यहाँ पे हम काम करते हैं, अचानक इधर से कमेटी वाले आते हैं, अगर हम लोग नहीं हटाए ना माल तो हमारा माल भर के ले जाते हैं। यदि नोटिस नहीं देते हैं तो ये गलत है। नहीं नोटिस तो दिया होगा, नोटिस दिया होगा। नहीं दिया नोटिस। रेखा गुप्ता भी कौन सा अच्छी आई है, हमने सोचा अगर मैं आती हूँ रेखा गुप्ता की जगह मैं गरीबों को ऊपर करती हूँ, अमीरों को नीचे गिरा देती। नहीं क्या चाहिए गरीबों को, क्या चाहिए? देखो अभी हम रोज कमाने वाले, ये हम पट्टी लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, तो हम लोग रोज कमाने वाले, रोज हमें मार्केट नहीं लगेगी तो हम कैसे अपने बच्चों को पालेंगे, ये बताइए। हमारे पास ये सीजन है। अब आपको कोई जगह दे दी जाए तो आप वहाँ भी नहीं जाएंगे, कहेंगे नहीं हम जा सकते हैं। जो जो बेचारे या गरीब लोग हैं उनके पास घर नहीं है, रहने के लिए कोई जगह नहीं है, पट्टी पे सोते हैं, ठंड का मौसम आ रहा है, हम लोग ठंड के मारे ऐसे पड़े रहते हैं। बेचारे बहुत बड़े बूढ़ों को घर से निकाल दिया गया है, उनके लिए क्या कर रखी है रेखा गुप्ता, बताइए मुझे, कुछ करें। नहीं जनता इतनी ज्यादा है यहाँ पर, जनता है उनके लिए तो बड़े बूढ़े घर से निकाल देते हैं, आते रहते हैं, भरते रहते हैं। सुनो मेरी बात, बड़े बूढ़े हैं, बच्चे 10 बच्चों को माँ बाप पाल सकते हैं, पर 10 बच्चों को माँ बाप को नहीं पाल सकते, उनको अच्छा खाना नहीं देते और यहाँ छोड़ के चले जाते हैं। ये बताइए कौन सी अच्छी बात कर रहे हो? रेखा गुप्ता को ऐसा करना चाहिए, जो गरीब लोग हैं घर से बेघर है उनके लिए कोई सस्ता बनाना चाहिए, जो वो वहाँ जाके सो सके, खा सके, बना सकते हैं, उनको बना हुआ खाना मिल सके। बड़े बूढ़ों के लिए ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए इनको। रेखा गुप्ता जी को ये कहना चाहिए, जो गरीब लोग हैं, बड़े बूढ़े हैं, यहाँ कमा नहीं सकते, बेचारे ठंड के मारे कांपते रहते हैं, कौन किसको देता है, लैट्रिन बाथरूम बीच में कर दे देता है, उनको घर से निकाल दे रहे हो, यहाँ छोड़ के जाते हैं। अभी आ रहे हैं, 1 महीना हो गया उस पर चल नहीं सकती बुढ़िया, कपड़े उस पर लैट्रिन वैट्रिन कर रही है, हम उसको साल छोड़ के आए हैं, तो इतना आप लोग नहीं सपोर्ट करोगे तो हम किसको सपोर्ट करें? नहीं वो तो सही बात है, बट ऐसा है ना कि लोग एक यहाँ आता है, गांव से आता है तो 10 को साथ और लेके आता है। सुनो वो तो हम लोग आते कमाने के लिए, अब जो बड़े बूढ़े हैं उनका आप लोग रोड पे छोड़ देते हैं, उनका क्या करें? उनके साथ क्या होना चाहिए ये बताइए, आप अपने दिल से बताइए। नहीं वो तो सही बात है, प्रॉपर संस्था खोलनी चाहिए। हाँ उनके लिए ऐसे संस्था खोलो, जो बड़े बूढ़े हैं उनके बाद कमा नहीं सकते, उनको अच्छे जगह दो रहने के लिए। हम अपने लिए नहीं मांग रहे, उनके लिए मांग रहे, सेंटर बना दो जो वहाँ पे रहें और उनको अच्छा खाना पीना मिले, दवाइयाँ मिले, जो कि उनकी सेवा हो सके। देश की जनता भी कम नहीं है ना, अगर ऐसे इतना सारा फैसिलिटी देने लग गए तो लोग अपने माँ बाप और छोड़ कर चले जाएंगे। जो बात जिसके दिल में छुएगी वो अपने माँ बाप को नहीं निकालेगा, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बचपन से इतने बड़े कर दिए, आज तुम 2 रोटी नहीं खिला सकते उनको। हाँ वो तो सही बात है आपका ना, बट ऐसे कि संसार में अलग अलग तरह के लोग हैं। ये सब लोग ना सिर्फ अपनी आमदनी देखते हैं, अब ये बड़े बूढ़े हो गए, उन पे काम नहीं कर सकते, तो हमें कमा के उनको टाइम से पहले खाना देना चाहिए। ये नहीं है वो 10 बजे सुबह नाश्ता हमें 1 बजे दे रहे हो, उन्हें सुबह 6 बजे नाश्ता देना चाहिए, बट उनको कपड़े धुले हुए देने चाहिए। उनकी सेवा जो वो प्यार से दिल से दुआ देंगी ना, वो सबसे बढ़िया है, पैसा कुछ नहीं है। अगर आपने 1 गिलास अपने माँ बाप को पानी पिला दिया, सास ससुर हो या माँ बाप हो, सुबह उठ के उनको गिलास पानी दिया ना, वो सबके लिए सबसे दिल में छू जाएगी। ये सारी बातें ना यहाँ के लोगों के ऊपर से जाएगी। ये है ना कि कोई समझता है कोई नहीं समझता। कीड़ा चढ़ रहा है आपके ऊपर। हाँ कोई बात नहीं। ऐसे कहते हैं ना इंसान, मैं उनमें से हूँ कि दूसरों की हेल्प करने के लिए अगर मेरे पास अगर कोई बजट कुछ हो भी जाता है ना, मैं दूसरों के लिए आधी रात खड़ी हूँ। कोई यहीं पे रहती हूँ गुलशन मंदिर पे, और मैं ना हर चीज़ में मैं मोती कोई भी गाड़ी भी लाती हूँ, बट पैर टूटने की वजह से अब मैंने छोड़ दिया हूँ। पर अब भी स्टेट पे प्रोग्राम करती हूँ, डांस पार्टी का कुछ भी जादू वगैरह, पर मैं सोचती हूँ अगर मेरी वजह से किसी की जान बच रही है, किसी को हेल्प चाहिए, मैं अपनी जेब से भी पैसे दे देती हूँ। लोकसभा के चुनाव पे मुझे जो है नारे लगाते हुए हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी। नारे लगाते हाँ नारे लगाते हो गई थी मुझे। किसके लिए नारे लगा रहे थे? भी अपनी पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए नारे बीजेपी के लिए नारे लगा रहा था। फिर उसके बाद में मुझे परेशानी हुई, तो फिर मैं चुनाव निपटाने के बाद में फिर यहाँ दिल्ली आया मैं तो वहाँ हल्की दिक्कत थी, तो वो छल्ला वल्ला उन्होंने डाल दिया। जब से ही मुझे 1.5 साल हो गया, जब
तब से 27 किलो वेट घट गया मेरा। अच्छा। कमजोरी इतनी हो गई मेरे अंदर बहुत ज़्यादा। अब भी मैं अस्पताल में पड़ा हूँ 15-20 दिन से। ट्रीटमेंट सही करके नहीं मिल पा रहा मुझे। नहीं, क्या दिक्कत क्या है? अब दिक्कत ये है, कमजोरी होती चली जा रही है, जान नहीं रही बिल्कुल शरीर में बिल्कुल भी। कोई ना ऐसे हॉस्पिटल हैं, सरकारी हॉस्पिटल हैं, उसमें दिखाइए। हाँ सरकारी में दिखा रहा हूँ, जीबी पंथ और अर्बन में लोक नायक में इलाज चल रहा है मेरा। अच्छा। मगर वो लोग देखने ट्रीटमेंट सही नहीं दे पाते। अच्छा। कोई उधर को भेजता है, कोई उधर को भेजता है।